गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को भारत टीवी परिवार की तरफ से। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में हैं कथावाचक भी हैं और भगवत कथा का भी वाचन करते हैं। साथ ही साथ कोई भी कथा हो, ज्योतिष का ज्ञान हो या फिर संगीत का ज्ञान हो, हर तरीके के ज्ञान इनके अंदर समाहित है। बड़ा शिव मंदिर के महंत हैं हमारे साथ में ब्रिज बिहारी दास जी वृंदावन। महाराज जी, गोपाष्टमी आज है, क्या महिमा है गोपाष्टमी की? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी धर्म प्रेमियों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामना। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि का बड़ा अपना सुंदर महात्म्य है। आज के दिन भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में गौचारण करने के लिए पहली बार गए, इसलिए इस तिथि का जो महात्म्य है बहुत महान हो गया है। इस तिथि के पहले भगवान श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी केवल जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं उनको चराने के लिए जाया करते थे। श्याम सुंदर को स्मरण हुआ कि मुझे वृंदावन में भी विहार करना है, गौओं की जो शोभा है वो बढ़ानी है। गौओं में सारे देवताओं का निवास है। गावो विश्वस्व मातरः, गाय सारे विश्व की माता है। तो इसलिए भगवान नारायण ने कृष्णावतार में आके आज ब्रज में गोकुल में अपनी मैया से कहा, बोले मैया आज मैं गौ चराने के लिए जाऊंगा। मैया बोली कि लाला तुम्हारे बाबा आएंगे, मुहूर्त निकालेंगे, हमारे गुरुदेव आएंगे, तब तुम गौ चराने के लिए जाओगे। नंद बाबा ने कहा, बोले बेटा मैं गुरुजी को निमंत्रण भेजता हूँ। तो सारे यदुवंशियों के जो गुरु हैं मुनि गर्गाचार्य थे, जिनका जो निवास है वो मथुरा में था। मथुरा से निमंत्रण नंद बाबा ने भेजा। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। नंद राय जी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, उन्हें बिठाया। प्रार्थना करने लगे, बोले गुरुदेव आपने मेरे बालकों का नामकरण किया, आज मेरा जो कृष्ण है गौ चराने के लिए कह रहा है, तो आप अच्छे मुहूर्त में पूजा करा के इनको गौ चारण के लिए वन में भेजो। जब नंद राय जी ने ऐसा कहा तो मुनि गर्गाचार्य ने मुहूर्त देखा और उनकी जो है पूजा करवाई। पूजा कराने के बाद फिर एक और गुप्त रहस्य है। उस रहस्य के लिए गर्गाचार्य जी कहने लगे कि हे नंद राय, तुम्हें जो है बरसाने में जाना पड़ेगा। बरसाने जाओ। बरसाने में राधा रानी जहाँ विराजमान होती हैं, जहाँ उनका सिंहासन है, उस पर एक काली कमलिया बिछी हुई है, आप उसे लाओ। काली कमलिया ओढ़ के जब ये वृंदावन में गौचारण के लिए जाएंगे तो ना धूप लगेगी, ना वर्षा लगेगी, ना कोई जादू टोना होगा, कोई भी आदि व्याधि जो है वो इनको नहीं आएगी। तो नंद राय जी बरसाने गए। राधा जी के सिंहासन का जो वस्त्र है काली कमली, उसको लेके आए, श्याम सुंदर को उड़ाया। भगवान आज के दिन पहली बार गौ चराने के लिए वृंदावन में गए। जाते समय भगवान का जो स्वरूप है, जो श्रृंगार है, उसका एक श्लोक में वर्णन आया है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास है कनक कपिशम वैजयंतींच मालाम श्रीरंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन की जो महिमा है साक्षात गोलोक बैकुंठ की महिमा है। जो सुख, जो आनंद भगवान नारायण को ब्रज में अवतार लेने के बाद मिला वो बैकुंठ में भी नहीं है। इस श्लोक में अर्थ है वरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान का नटवर वेश है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में पीले कन्नेर के जो पुष्प हैं वो लगाए हुए हैं। स्वपदरमणम, वृंदावन में साक्षात भगवान बिना पादुकाओं के यानी नंगे पैर चले हैं। स्वपद रमणम, अपने पदों से रमण किया है, विहार किया है। गौ चारण करते समय भगवान ने कभी पैरों में पादुका, खड़ाऊँ आदि कुछ भी धारण नहीं किया है, नंगे पैर भगवान गए हैं। इसलिए वहाँ की भूमि का जो महत्व है वो और बढ़ गया है।
आज हम ब्रज में जाते हैं, रज को माथे पर इसीलिए लगाते हैं, नंगे पैर परिक्रमा इसीलिए करते हैं कि जहाँ हमारे भगवान स्वयं नंगे पैर रहे, गौचारण किया, तो हमें भी वहाँ वही नियम लेना चाहिए। पद आया, आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोपाल, गोपाल को गायन में बसबो ही भावे। चारों ओर गाय हैं, गायों के मध्य में भगवान श्याम सुंदर गौ चराने जा रहे हैं। गोपों के झुंड में हैं, सारी गोपियाँ गोप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और एक दूसरा पद है सूरदास जी का, प्रथम गौ चारण चले गोपाल। पहली बार गौ चारण करने के लिए भगवान गए हैं। प्रिय बंधुओं, आज गोपाष्टमी में सायंकाल में जो कोई भक्त गौ पूजन करता है, गाय के लिए गौ ग्रास देता है, उसका बड़ा अपना महान फल है। अभाग्य से या अज्ञानतावश कोई गाय की पूजा नहीं करता है तो उसे नाना प्रकार की जो है व्याधियाँ आ जाती हैं। गौ पूजन करने वाला, गौ को चारा खिलाने वाला, उसके शरीर में कभी भी कोई असाध्य रोग नहीं होता है। जो चाहें कि हमें रोग ना आए, कष्ट ना आए, बीमारी ना आए, उन्हें आज के दिन सायंकाल में गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गौ माता के भाल यानी मस्तक में तिलक लगाना चाहिए। पुष्पों की माला गौ माता को पहनाए और कोई मिष्ठान पका हुआ जो अन्न है, जैसे पूड़ी है, पुआ है, वो गौ माता को खिलाए। चरणों पे जल डाले, गौ माता की 1 या 5 परिक्रमा करे। और विशेष बात, स्वयं भगवान ने एक पद में कहा है रसिया में कि गैया लगे मोहि प्यारी, जग पालन हारी। गौ माता सारे संसार को पालने वाली है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। गौ माता के जो 4 चरण यानी पैर हैं, चारों चरणों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों निवास करते हैं। जिसके घर में गाय होती है वो व्यक्ति भाग्यवान है। जन्म जन्मांतर के उसके पुण्योदय हुए हैं जिसके घर में गाय बंधी हुई है। गाय हमारी ऐसी माता है जो हमारे लिए सब कुछ प्रदान करती है, आयु, यश, बल। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आज के दिन हम सभी को गौ का पूजन अवश्य करना चाहिए। जैसे गलगंड रोग है, कंठमाला का रोग है, शारीरिक चर्म रोग हैं, गौ माता का गोबर लेके, छोटी बच्चिया का गौमूत्र लेके उसे मिला के केवल 11 दिन स्नान किया जाए, साबुन आदि इस्तेमाल ना किया जाए, तो इस बात की गारंटी है उसका ये चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। गौ माता हर एंगल से, हर तरह से मनुष्य के लिए जीवन प्रदान करने वाली है। सारे देवों का इसमें निवास है, 33 कोटि देवता इसमें रहते हैं। इसलिए गौ माता को आज प्रणाम करें। जहाँ आपके पास गौशाला है वहाँ आप लोग गौदान अवश्य करें, चारा आदि अवश्य खिलाएं। गौ सेवा से बढ़ के आज के दिन तो है ही, लेकिन जीवन में भी गौ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। महाराज जी, चलते चलते एक सवाल ये है कि आपने हमेशा एक सवाल उठाया है, एक आवाज़ उठाई है कि ब्राह्मणों की और गौ रक्षा की बहुत ज़रूरत है देश में। आज के समय को आप अपनी दृष्टि से देखें तो कितनी हमारी गाय जो हैं उनकी रक्षा हो पा रही है, या कितनी गाय की हमें करनी चाहिए पूजा? अभी प्रश्न हुआ है, बड़ा सुंदर प्रश्न है और ध्यान देने के योग्य है। जितना हमारा साधु समाज है, संत समाज है, हमारे बड़े बड़े महान लोग हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों में बैठे हुए हैं, ये प्रश्न सभी के लिए है। इसका ध्यान सभी को करना चाहिए कि आज हमारे देश में ब्राह्मण अपने कर्म को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ब्राह्मणों को श्रद्धा नहीं मिल रही है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण कोई जातिवाद का शब्द नहीं है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ है धर्म। जो धर्म स्वयं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को सम्मान नहीं मिल रहा है, इस कारण ब्राह्मण अपने कर्म को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। गौ माता है, गौ माता का उपयोग जो है कम हो रहा है।
दूध सबको चाहिए, जी। घी सबको चाहिए। अभी वैद्य जी कोई उपचार बता दें कि भाई गाय के घी में तुमको ये खाना है और गारंटी से आराम हो जाएगा, तो हम लोग गाय के पीछे भागते हैं, गाय का घी कहीं मिल जाए, गाय का घी मिले तो औषधि मिले, औषधि मिले तो रोग जाए। इसलिए हमारे इस भारतवर्ष की ये ताकत है, ये हमारा पावर है। गौ और ब्राह्मण यानी धर्म और हमारा ब्राह्मण समाज और विप्र कर्म यदि ये जीवित रहेगा तो हमारा धर्म और हमारा देश दोनों सुरक्षित रहेगा। तो हमारी यही प्रार्थना है, यही हमारी आवाज़ है। ब्राह्मणों पर भी दया की जाए, ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाए, उनका आदर किया जाए। ब्राह्मणाम नितरो गुरु, सबसे बड़ी अहम बात है कि ब्राह्मण का गुरु केवल ब्राह्मण हो सकता है, कोई और वर्ण ब्राह्मण का गुरु नहीं है। तो जितनी बने गौ माता की रक्षा करें, ब्राह्मण धर्म इनकी रक्षा करें, इनकी रक्षा होगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो कोई कष्ट नहीं आएगा। इसी के साथ गौ माता को प्रणाम करें।